यह देश वीरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। यह भारत भूमि ऋषियों मुनियों की धरती है, धर्मवानों की धरती है, कर्मवानों की धरती है। और इस बात को हर एक देशवासी को याद रखना चाहिए। इस संकल्प को हर एक देशवासी को याद रखना चाहिए कि आज हम अपने देश को किस प्रकार से प्रगति के पथ की ओर बढ़ा सकें। बच्चे बच्चे को वह याद दिलाना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे देशभक्तों ने कैसे इस देश को गौरवशाली बनाने के लिए अपने जी जान लगा दिए। अपने दिन रात के प्रयासों से आज भारत को एक अच्छी स्थिति पर पहुंचा करके खड़ा किया। आज भारत का सम्मान दिनों दिन विश्व में बढ़ता चला जा रहा है। यह उन्हीं का प्रताप है, यह हमारे ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद है, यह हमारे धर्म की शक्ति है कि आज भारत पूरे विश्व में एक आवाज बनकर के उभर रहा है। आज भारत की ओर विश्व की नजरें उठी हुई हैं। उसका मुख्य कारण है हमारा सनातन धर्म, उसका मुख्य कारण है हर एक देशवासी में भारत को मां मानने की क्षमता, हर एक देशवासी के हृदय में मां मान करके भारत की सेवा करने का संकल्प। और यही संकल्प है जो हमारे भारत देश को और आगे तक लेकर के जाएगा और हमारे वीर सेनानियों का भारत को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न एक न एक दिन पूर्ण अवश्य होगा। आज संकल्प का भी दिवस है। हम सभी भाइयों बहनों को, हम सभी देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि हम जहां भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी जगह हम रह रहे हैं, हमारी सोच होनी चाहिए, हमारे भाव होने चाहिए, हमारे कर्म होने चाहिए कि कैसे हमारे छोटे छोटे प्रयास से हमारे देश को मजबूती प्राप्त हो सके। बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कीजिए, बच्चों को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाइए जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत हो सके और भारत को और अधिक मजबूत बना सके। आज हमारा भारत देश अनेकों क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारी सेना का बल हो, सब कुछ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। यह संकेत है इस बात का कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, एक ना एक दिन इस भारत का भविष्य और भी उज्जवल होने वाला है। हमारे वीर सेनानियों का स्वप्न पूर्ण होने वाला है। हमारे आराध्य परम पूज्य योगी राष्ट्रीय छत्रपति महाराज का जो संकल्प है कि इस देश को, धर्म को, राष्ट्र को, मानवता की सेवा के लिए समर्पित करके इस पूरे विश्व को, इस पूरी धरा को धर्ममय मां में बनाना है, वह संकल्प भी एक ना एक दिन पूर्ण अवश्य होगा। हम सभी प्रयासरत हैं। एक विचारधारा जो इस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम से डाली गई है, 3 धाराओं के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, इन तीनों धाराओं के बारे में यदि आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि यह तीनों धाराएं विश्व के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेने वाला यह भारत देश उसी विचारधारा पे चल करके यह तीनों धाराएं इस देश की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन में समाज को, देश को नशा मुक्त करने में लगे हुए हैं, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में लगे हुए हैं, देश को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। वह सभी कार्यकर्ता, वह सभी देशभक्त धन्यवाद के पात्र हैं जो अपना जीवन इस धर्म युद्ध के लिए लगा रहे हैं, इस देश की भक्ति के लिए लगा रहे हैं। उन सभी को भी एक बार पुनः सिद्धाश्रम वासियों की ओर से उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी मैं कहना चाहूंगी जो भगवती मानव कल्याण संगठन के विभिन्न पदों पर हैं, जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के विभिन्न पदों पे हैं, जो टीम प्रमुख के माध्यम से घर घर मां की ज्योत जलाना चाहते हैं, मैं उन्हें भी आज बारंबार धन्यवाद देती हूँ। उन्हें भी यहाँ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका यह छोटा छोटा प्रयास ही है जो देश में परिवर्तन ला सकेगा। भारत को
गणतंत्र बनाया, संविधान बनाया, मगर संविधान लागू कैसे किया जा सके आज भी हम देखते हैं कि जगह जगह संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, चाहे वह चुनाव का समय हो, चाहे राजनेताओं की प्रक्रियाएं हो, चाहे बड़ी बड़ी पार्टियों के हम विचारधाराएं देख लें, सभी देश को कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान का जो एक मूल सार है कि सभी को एकता के सुर में पिरो सके, वह कार्य करने में समर्थ नहीं हो पा रहे, या वह कार्य करने में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। इसीलिए एक ऐसी विचारधारा यहाँ से दी गई है, आप स्वयं विचार करें कि देश सशक्त कैसे होगा, देश मजबूत कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसका जवाब इन तीनों धाराओं पे मिल जाता है। जब देश नशा मुक्त होगा तो देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा तो देश शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा तो देश विकास करेगा, और जब देश में विकास के रास्ते खुलेंगे, धर्म विकसित होगा, तभी जाकर के भारत पुनः विश्व गुरु बन पाएगा। इसीलिए मीलों पे काम करना आवश्यक है, जड़ों पे काम करना आवश्यक है, जो परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा कर रही है, छोटे छोटे बच्चों में राष्ट्रभक्ति का भाव भरने का प्रयास कर रही है, धर्म में धर्म को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जो हमारे ऋषियों मुनियों की परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। योग ध्यान साधना के क्रम जिससे कहीं ना कहीं आज का भारतवासी दूर हो चुका है, पुनः उन ऋषियों मुनियों के योग ध्यान के क्रमों को यह विचारधारा घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लेते हैं कि हम इस विचारधारा में जी जान लगा देंगे, जब तक जिएंगे तीनों धाराओं के लिए जिएंगे, अपना पूरा जीवन परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपति महाराज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में लगा देंगे। और आइए हम मिलकर के एक बार पुनः संकल्प लेते हैं कि इस पूरे भारत देश को, जो हमारे गुरुवर का भी सपना है, जो हमारे हर एक देशवासी का भी सपना है, कि इस भारत देश को एक बार पुनः हम धर्म में सनातन धर्म की जय कराएंगे। और जो हमारा नारा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अध्यात्म, इस सपने को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। एक बार पुनः आप समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की।